रही है? Yes, sir. ओके ओके सो स्टार्ट करते हैं। देखो सामने स्क्रीन पे जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये 3 फॉर्मूले, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज की एक्सरसाइज में जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, कंटिन्यूसली इसके हम एक काम करते हैं। चलो इनिशियली तो 3 क्वेश्चन ही लेते हैं पहले। फर्स्ट 3 क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 - x² dx ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2² माइनस ये हो गया x² dx। फिर राइट साइड में आपके फॉर्मूले लिखे हुए, तो देखो कौन से फॉर्मूले से मैच करेगा? थर्ड वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे यहाँ पर क्या है? 2 है, तो सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1/2x रूट ओवर a² माइनस x², मतलब 2² माइनस x², ये हो जाएगा। प्लस a²/2, a मतलब कि 2 है तो ये हो जाएगा 2²/2 इनटू साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस c। दैट्स इट, खत्म। समझ गए? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - 4 x² dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको सब्सिट्यूट करो या फिर 4 को कॉमन लो। तो 4 कॉमन लेना बेटर ऑप्शन लग रहा है, तो एक काम करते हैं, रूट यहाँ पर पूरे में से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4 बचेगा, माइनस ये x² हो जाएगा dx। फिर वो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 को लिखेंगे हम 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। अगेन सेम थर्ड फॉर्मूला ही यहां पर अप्लाई होगा, तो ये जो 2 एज इट इज था वो बाहर रहेगा, और फिर 1/2x रूट ओवर 1/2 माइनस x² प्लस a²/2, मतलब कि 1/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस c। समझ में आया? बना क्यों नहीं रहा विनायक? क्या इसमें कुछ भी नहीं समझने का? फॉर्मूले वैल्यू बस पुट करना है। 2 अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा x/2 रूट ओवर 1/4 माइनस x² प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आगे ब्रैकेट वगैरह ओपन करोगे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां पर भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए आप। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड से अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्टी नहीं, थोड़ा सा लंबा बनेगा क्वेश्चन। अभी तो सीधे फॉर्मूले पुट हो रहे थे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² प्लस 4x प्लस 6 dx, ये है। तो अभी इसमें डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन रूट ओवर ये x² एज इट इज प्लस इस 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो वो 2ab के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसलिए प्लस 2² ऐड करेंगे, माइनस 2² करेंगे, और लास्ट में ये क्या आ गया? प्लस 6। ठीक है, तो यहां पर आपको जो जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये वाले पार्ट पे है।
कि हम कौन सी टर्म का स्क्वायर ऐड करने वाले, ठीक है। हाँ कर सकते हो उससे अच्छा, मतलब लेकिन मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ, हर बार 6 जरूरी नहीं है वो 4+2 में ब्रेक हो, तो इसलिए ठीक है। अब उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके बाद ये एक्सप्रेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन रूट ओवर x+2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, +2। तो उसको +2 ना लिख के हम क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर और dx। फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, x+2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, जिससे dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt, और इसके बाद ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये हो जाएगी इंटीग्रेशन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा देखो, तो यहां पर अप्लाई होगा सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सेकेंड वाले फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे, यहीं तक है ना, प्लस सी तक, ठीक है। सेकेंड वाले फॉर्मूले में जब इसको पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 1/2, ए की जगह एक्स की जगह पे आएगा टी, रूट ओवर टी स्क्वायर +2 प्लस a² 2, a² 2 मतलब √2 स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस, अरे यार ये x लिख रहा हूं, ये t है ना, लॉग t प्लस रूट ओवर t² प्लस √2 स्क्वायर, या और प्लस सी आ जाएगा। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये t की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे, जो t हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये जगह x+2/2 रूट ओवर t² प्लस 2, तो ये जगह x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये दोनों तो कट जाएगा, लॉग मॉड x+2 प्लस रूट ओवर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। अब एक चीज यहां पर ध्यान से सुन लो और समझ लो, ये जो रूट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली ये वाला जो पार्ट, ये यही बनेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। जब आप उसको x+2 को होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे ना, तो x² प्लस 4x प्लस 4 बनेगा, और +2 होने के बाद वही एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ओवरऑल ये आपको क्या मिलेगा, x+2/2 इंटू रूट ओवर x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड x+2 प्लस रूट ओवर x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस दिस, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ? ओके, सो इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुष्का, साक्षी, वंशिका? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 to 9 पूरे क्वेश्चंस ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 to 9। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम प्रोसेस यूज होने वाला है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर x² प्लस 4x प्लस 1, और यहां पर आ गया dx, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो इंटीग्रेशन रूट ओवर, बताओ ये क्या बनेगा, x+2 का होल स्क्वायर -3
यही बन रहा है क्या, एक बार कंफर्म करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, इसके बाद इसको फर्दर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर dx। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस टू को पुट करेंगे t, तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt। और ये जो पूरी एक्सप्रेशन है फर्दर क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर dt। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये है फर्स्ट फॉर्मूला। सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ। इसके बाद तो बन जाएगा ना, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं ना। हाँ गुहान बोलो। कहाँ पर? अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्या? रुको, मैं क्लास में हूँ मैं। अच्छा, ठीक। हाँ साकिब। हाँ हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ, वो होगा तो बोलता हूँ उसको। नहीं, मैं बोलता हूँ, अभी हो ना वहां पर, रुके हो ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मैं कॉल करता हूँ उसको। हाँ, ओके हाँ। सो ये क्वेश्चन बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 6? हाँ, गुड इवनिंग, कहाँ पर हो? ऐसा क्या, मेरे दोस्त लोग आए हैं एनआईटी वाले। हाँ, मैं उन लोगों को बोला था कि जाने के लिए एक बार, तो गए हैं, मेरे को फोन किए थे। हाँ 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 हाँ। तो देख लेना, एक बार मिल लेना उन लोगों से ना। हाँ, मैं नंबर दे दूं तेरा उनको। हाँ, ठीक है। फिफ्थ में किसी को कोई, फोर्थ में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, फिफ्थ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पूरे में से माइनस कॉमन निकालना। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बनाते, तो माइनस कॉमन निकालो। हेलो गुहान, मैंने वो नंबर भेजा है, ठीक है, वो उससे फोन में बात कर लिया, देखना उससे मिल लेना। हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बात कर लेना, एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, मैं बताया मेरे दोस्त आए हुए हैं बोल के। ठीक है ठीक है, ओके। हाँ हाँ, ओके। सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा अभी जस्ट हमने इसका किया था क्या, नहीं इसका नहीं किया था, इसी का किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना, लेकिन यहाँ पर तो ये माइनस वन आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू हो जाएगा, प्लस टू स्क्वायर करोगे, माइनस टू स्क्वायर करोगे, और लास्ट में माइनस वन है। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। ठीक है, dx। सो फर्दर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस फाइव बन जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर
और यहाँ पर आ जाएगा -√5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये पूरा स्टेप? अब उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम है। अच्छा, अभी ब्रैकेट ओपन करना बच गया है ना, वो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करोगे। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर dx, ये बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जस्ट बिकॉज अब जब सब्सिट्यूशन करोगे ना तो x+2 की जगह पे क्या आ जाएगा, t। सब्सिट्यूशन भी यहां पर कर देता हूं। x+2 के प्लेस पे आ जाएगा t, x+2 is equals to t and dx will be equals to dt. So the complete expression will become integration root over √5 square minus t square and this will be dt. अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस केस में? थर्ड, यस, थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, √a² माइनस x², ये वाला। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x के प्लेस पे t √a² दैट इज 5 minus x² that is t² plus a² by 2, so it will be 5/2 sin inverse x by a, so sin inverse x by √5 plus c, x नहीं ये t है ना, t by √5 plus c। ठीक है, और एट द एंड t की वैल्यू पुट करोगे, सो x+2/2 √5 माइनस x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/2 साइन इनवर्स x+2/√5 प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बुक के आंसर से अगर मैच करने जाओगे ना तो ये वाले पार्ट को ना बुक ने क्या किया होगा, पूरा इससे रिप्लेस कर दिया होगा और कुछ नहीं किया होगा, बाकी सब एज इट इज होगा। ठीक है, आई थिंक फिर मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, 6 भी बन जाएगा। ये भी हमने 5th बनाया ना, 6 भी बन जाएगा। 7th में भी वही करना है, माइनस कॉमन लेना है, लेकिन और वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो 3/2 वाली टर्म आएगी ना। ठीक है, रोशनी क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। अच्छा ठीक है, 7th में जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे ना, इसको इरेज कर दे रहा हूं पूरा, हो गया ना ऑनलाइन में भी सभी का? देखो 7th में जब ये हम लेंगे I is equals to integration √1 plus 3x minus x² dx है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो माइनस कॉमन निकालना है रूट में से, तो ये माइनस बाहर निकला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन √, ये माइनस आ गया और यहाँ x² -2 इंटू एक्स इंटू 3/2। तो क्या किया यहाँ पर मैंने, ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, जस्ट बिकॉज वो 2ab के फॉर्म में बन जाए। समझ में आ रहा है? तो ये वाला 2 आने के पीछे रीजन समझ गए, ये 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, +3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब उसके लास्ट वाला जो पार्ट है ना, -1, वो जैसा था वो वैसे ही आएगा, जिससे कि ये पूरा जो कंप्लीट स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या बचा है, ये ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर क्या बचा है, -1 बचा है। ठीक है, अब माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √1 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। नहीं, एक मिनट, मैंने ये गलती की, ये वाला पार्ट भी तो ऐड होगा ना, इसके कारण ये 1 नहीं कुछ और आएगा। ठीक है, इसके कारण ये भी कुछ और आएगा, उसको कर लेना कैलकुलेशन। समझ गए ना क्या करना है?
अनुष्का कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? अनुष्का, वंशिका और साक्षी तीनों बताओ कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अभी तुम लोग? मेरा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अच्छा, बना चुके हो पूरा? क्या डाउट है बता विनायक? तुम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस में हो? 7, 8 हो गया, ठीक है। 8। हर्षित, विनायक तू बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कुछ नहीं बन रहा तो पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, आई थिंक मैं छोड़ दूं क्या, बाकी सब आगे बढ़ जाए अब हम लोग? ये बना लोगे ना? नाइन्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, एलसीएम लेना है डायरेक्टली। हाँ, 1/3 बाहर आ जाएगा, यस। ठीक है, और वो 9 + x² बन जाएगा रूट के अंदर। और फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सेकंड वाला। ठीक है, इरेज कर दूं पूरा? ओके। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज से। तो दो क्वेश्चंस और बचे हैं, दो ही बचे हैं ना? हाँ, दो ही बचे हैं, और वो दोनों भी एमसीक्यूज है। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, छोड़ दें इसको भी। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अब आगे डेफिनेट इंटीग्रल आज की क्लास। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल, एक्चुअली मैंने स्टार्ट जब किया था ना इंटीग्रल, हाँ वो एक्सरसाइज भले ही डिलीटेड होगी लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल तो है ना। डेफिनेट इंटीग्रल जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो आपको एक चीज जरूर बताई थी, वो ये कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है किसी भी फंक्शन का, वो एरिया देता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई एक फंक्शन है y = x², ठीक है, और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्चुअली क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx मतलब क्या हो जाएगा, x³ / 3। अब डेफिनेट कब होता है, जब इसमें ये x की लिमिट लिखी हो कि कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे कि 1 से लेके 2 तक। तो इसका ग्राफिकल मीनिंग समझना, ये हो गया हमारा ये कर्व का ग्राफ। कौन से कर्व का ग्राफ? y = x² वाले कर्व का ग्राफ। समझ में आई ये चीज? तो इसका इंटीग्रेशन के बाद ये जो लिमिट है ना, ये क्या देता है एक्चुअली, लिमिट की लोअर वैल्यू है, जैसे मान लो 1, ये हो गई लिमिट की लोअर वैल्यू 1, लिमिट की अपर वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो 1 से 2 तक के बीच में ये जो एक्चुअली जो एरिया आ रहा है एक्स एक्सिस और इसके बीच का, ये हमको डेफिनेट इंटीग्रल से मिलता है।
समझ में आया कि नहीं ये चीज? नहीं आया समझ में? एक बार और समझाता हूं, समझो इधर देखो। दूसरे तरीके से समझाता हूं इस बार, ठीक है? देखो, यहां पर अगर हमको 1 से लेके 2 तक के बीच के इंटरवल का इस कर्व और एक्स एक्सेस के बीच में आने वाला एरिया अगर फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? ये वाले पूरे रीजन का अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहा हूं। वो निकालने के लिए हमको एक्चुअली क्या चाहिए, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर देंगे। बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे इसमें छोटे छोटे, जिसमें अगर फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करते हैं, मान लो ये वाले रेक्टेंगल की, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बना, ठीक है। इस रेक्टेंगल की विड्थ को हम dx लेंगे, स्मॉल विड्थ दैट इज dx, और इसकी हाइट को हम क्या लेंगे? y लेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? y इंटू डी एक्स, समझ में है? ऐसी एक और रेक्टेंगल बनेगा, उसका भी एरिया क्या हो जाएगा? y इंटू डी एक्स। वैसी एक और रेक्टेंगल बनेगा, उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? y इंटू डी एक्स। तो ऐसे जितने भी छोटे रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, उन सब के एरिया का हमको क्या लेना है? सम लेना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वो येलो वाला एरिया मिल जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का जब हम सम निकालते हैं तो उसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहां से कहां तक का सम निकालना है? 1 से लेके 2 तक का। तो यहां पर इंटीग्रल 1 to 2 y dx। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको ये येलो वाले रीजन का एरिया देगी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जितना आया ठीक है, नहीं आया तो आगे हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस एक्सरसाइज इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.8, ये लिमिट ऑफ सम पे बेस्ड है, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल थ्योरम पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे, ठीक है। तो यहां पर जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो यहीं पर गिवन है, इंटीग्रेशन a टू b f of x dx, इट इज अ एरिया शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला एरिया को देगा, ठीक है। आपको ये वाला चीज वैसे नोट डाउन कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, आप लोग इसको आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आते हैं कि इसको निकालते कैसे। तो यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये निकालने का तरीका है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का पहले आप इंटीग्रल निकालोगे। मान लो उसका इंटीग्रल एक नया फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, और उसको हम ब्रैकेट में लिख के अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो ऊपर है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, जो नीचे उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ऐसा लिखेंगे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। सपोज अगर आपको निकालना है इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, अगर आपको ये निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बताओ? एक्स क्यूब अपॉन 3। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रल आ गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट, और ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। अब यहां पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो 1 क्यूब अपॉन 3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और फर्दर कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 3। तो ये सिंपल सा मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का, इंटीग्रेट करना और उसके बाद ये लिमिट्स को यहां पर लिखना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल गिव यू द टोटल एरिया। क्लियर ये चीज? ओके, इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लो, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। अनुष्का और साक्षी, समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। यस सर। ओके, इस जगह पे इस तरफ नहीं, यही लिखते हैं उसको हमेशा, ठीक है।
गया, आगे बढ़ जाए। ओके, अब सर सीधा हाँ बोलो। सर जहाँ लिमिट्स आ जाते हैं उसको डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं ना? बिल्कुल, ओके। लिमिट्स आ जाता है और वो जो प्लस सी वाला पार्ट है वो हट जाता है। जैसे इंडेफिनेट में प्लस सी आता है ना, यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ पर एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी आपको इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, I is equals to integration -1 to 1 x plus 1 dx, ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप इंटीग्रेशन कर दोगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट आ जाएगी -1 से +1। समझ में आ गया? अब हम लिमिट रखेंगे, इसमें दो तरीके से आप लिमिट रख सकते हो, दोनों तरीके समझ लो। पहला तरीका ये कि आप अंदर वाले पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखो, 1² अपॉन 2 +1, अपर लिमिट माइनस -1² अपॉन 2 प्लस -1। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। या फिर अगर आप चाहो तो इसको अंदर पे सेपरेट कर लो, अंदर पे सेपरेट कर लो, मतलब x² अपॉन 2, ये -1 2 +1 प्लस x में यहां पर फिर से क्या कर दो, -1 से +1। तो इसमें पहले लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1² अपॉन 2 माइनस -1² अपॉन 2। ठीक है, प्लस इसमें जब लगाओगे तो 1 माइनस ऑफ -1। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? तो जैसा आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट 2। इसको लेके सॉल्व करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, 3/2 माइनस यहां पर वैल्यू हो जाएगी 1/2 -1, यू विल गेट 3/2 माइनस of minus plus 1/2, that is also 2। ठीक है, हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन करो चलो। सो सेकेंड क्वेश्चन है, I is equals to इंटीग्रल 2 to 3। विनायक समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/x का इंटीग्रल बता विनायक क्या होता है, जल्दी बोल। यार ऐसे करेगा तो कुछ भी काम नहीं आएगा, पहली क्लास का इंटीग्रल्स की कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाद में बहुत पछताएगा, बता रहा हूं। तो 1/x का होता है log x, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2, ये हो जाएगा। सो फर्दर इट विल बी log 3/2, ये होगा आपका फाइनल आंसर, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। हाँ हाँ, इसमें सी नहीं आता है। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू, देखो अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये है 4x3, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 4 × x⁴ अपॉन 4, ये हो जाएगा। अब मैं यहीं पर इसकी लिमिट लिख देता हूं, इसकी लिमिट ना, लिमिट क्या हो गई, 1 से लेके 2। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -5/3, और यहां पर क्या आ रहा है, x³ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी भी लिमिट है 1 से लेके 2 तक की। फिर उसके नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, +6/2, और यहां पर ये आ जा रहा है x², इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1 से 2 तक की। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, +9,
और यहाँ पर आ जाएगा x, तो x की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1 से लेके 2 हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 4 और 4 कैंसल, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 5/3, ये क्या मिलेगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3 अंडर ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 अंडर ब्रैकेट 2 माइनस 1। समझ गए? फिर कैलकुलेट कर लो फर्दर इसको, 15 माइनस 5/3 इंटू 2 2 4 2 8, 8 माइनस 1 दैट इज 7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। थर्ड हो गया तो बताना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। और आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 64/3 आ रहा है कि नहीं आप लोगों का भी। हो गया क्या? कुछ और आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? 34/3। मैं गलती तो नहीं किया हूँ कहीं? सर मेरा भी 64/3 आ रहा है। अच्छा, 64/3। ठीक है, कैलकुलेशन एरर चेक करना। ओके ओके, सो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब फंक्शन के टाइप चेंज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है बताओ? माइनस कॉस 2x। यस, अपॉन 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिमिट 0 से π/4। ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये -1/2 बाहर, और यहाँ पर अप्लाई होगा अपर लिमिट, मतलब cos 2 इंटू π/4। ठीक है, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो cos 2 इंटू लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये -1/2, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos 0 -1/2, cos π/2 की वैल्यू 1, सॉरी cos π/2 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, सो यू विल गेट 1/2। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, यही आंसर है अमर्थ, फोर्थ। फोर्थ का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, cos 2x का इंटीग्रल। लिमिट 0 से π/2, 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट
साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू 0 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 0। ठीक है, तुम लोग ये ग्राफ से वैल्यू याद रख सकते हो साइन के। ये ग्राफ बनता है ना ऐसा, एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, इसमें हर एक पॉइंट है ना वो 90 डिग्री पे बनता है। जैसे ये और ये 0, फिर उसके ये वाला पाई बाय 2 मतलब 90, ये पाई, तो देखो पाई पे 0 हो गया फिर से, फिर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी होगी -1, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होगी +1, फिर ये कौन सा हो गया 2 पाई, 2 पाई पे फिर से क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया ये चीज, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कम से कम 0 से 2 पाई तक का तो आप यहाँ से साइन का बता सकते हो। वैसे ही कॉस का भी बस यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है 4 to 5, अपर लिमिट e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन log sec x। डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूं, इंटीग्रल पूछ रहा हूं। ठीक है, tan x का log sec x, अपर लिमिट log sec पाई बाय 4। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, कई बच्चे क्या करते हैं log sec पाई बाय 4 माइनस sec 0 ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। log sec पाई बाय 4 माइनस log sec 0। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं समझे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं ये बोल रहा हूं कई बच्चे ऐसा कर देते log sec पाई बाय 4 sec पाई बाय 4 माइनस sec 0 ऐसा कर देते। हालांकि इस केस में भी वो करेक्ट नहीं होगा, इस केस में भी वो रॉन्ग होगा। तो ये पूरा फंक्शन है, तो ये पूरे में पाई बाय 4 माइनस पूरे में 0। ठीक है, ये करना गलत है, ये बता रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा log sec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है √2। कुछ बोल रहे क्या हर्षित? log √2 माइनस log sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर क्या आएगा log √2। ठीक है, या फिर हाफ log 2। ठीक है, ये log 1 कहां पर गया बता दो हर्षित? यस, ठीक है। तो इससे एक और चीज पता चल गई कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, ओके। सर हाँ बोलो। सर ये tan x की वैल्यू log cos x भी होती है ना? माइनस log cos x होती है। सर तो वो भी पुट करके हम आंसर निकाल सकते थे। हाँ बिल्कुल, वो भी पुट करके आंसर निकाल सकते थे। अगर वो पुट करते तो क्या होता, तो यहाँ पर बाहर में एक माइनस आता, यहाँ पर भी एक माइनस आता और ये प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये माइनस आता और ये कॉस हो जाता ना, तो कॉस की वैल्यू 1/√2 होती। तो आपका आंसर आता माइनस माइनस लॉग 1/√2 हो जाता। फिर माइनस को जब सामने ले जाते ना तो लॉग 1/√2 की पावर -1 वो रेसिप्रोकल होके लॉग √2 हो जाता। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ अनुष्का? यस सर। तो वैसे करने से भी आपको सेम आंसर मिलता। ओके, सो इरेज कर रहा हूं इसको मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ किसको याद है? नहीं। नहीं। log cosec x minus cot x. हाँ, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स करेक्ट है। लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये याद करो, मैंने पढ़ाया है ये सब इंटीग्रल, याद है? हाँ, ये कम यूज होता है एक्चुअली, इसलिए इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया था आप लोगों को। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4 इंटरवल है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये जाएगा लॉग कोसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग कोसेक पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6, bracket close. Further, it will be log under bracket, sorry, log क्या होगा बताओ? कोसेक पाई बाय 4 √2 होता है, √2 1/√, हाँ √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 माइनस लॉग पाई बाय 632 2 माइनस √3। चेक करो यही है क्या वैल्यूज? ठीक है, ओके इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, साइन इनवर्स एक्स, लिमिट्स आ जाएगी 0 to 1, अपर लिमिट पुट करेंगे, सो अपर लिमिट विल बी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0 होता है 0, सो द आंसर विल बी पाई बाय 2। एक्चुअली ये पाई बाय 2 लिखना गलत है, 2n+1 पाई बाय 2 होना चाहिए, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, 5 पाई बाय 2, हाँ 2n+1 पाई बाय 2 होना चाहिए इसका आंसर। बुक में पाई बाय 2 लिखा है क्या, एक बार देखो तो। पाई बाय 2 चलेगा, लेकिन वो याद है जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते थे तो उस हिसाब से 2n+1 पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि वो सिर्फ पाई बाय 2 पे 1 थोड़े ना होता है साइन, वो तो 5 पाई बाय 2 पे भी होता है, 9 पाई बाय 2 पे भी होता है, तो इसलिए। और यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई उसने नहीं की है कि x बिलोंग टू विच क्वाड्रेंट, इसलिए ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ोगे, ये वाला आंसर भी करेक्ट होगा पाई बाय 2। ठीक है, ओके 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? यस, tan इनवर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² का। क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाँ, हाँ ऐसे ही कुछ है, ऊपर प्लस होता है कि माइनस होता है, बस मेरे को वही कंफ्यूजन होता है। हम्म, सही है ना? हम्म, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन अगर भूल जाते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हो ना, याद है कि नहीं, कैसे कर सकते हैं? मान लो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग भूल गए, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लो, 1/x² माइनस 1² को a/x+1 प्लस b/x-1 कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a×x-1 प्लस b×x+1। फिर a और b की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। x1 रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और x की वैल्यू -1 रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1/2। तो -1/2 log x+1, ठीक है, +1/2 log x-1। फिर उसके बाद वो log की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करोगे, अल्टीमेटली यही मिलेगा इंटीग्रल। समझे कि नहीं? तो ये तरीके याद रखो, कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए तो आपके पास रास्ते खुले होने चाहिए और भी, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट क्या है यहाँ पर, 2 से लेके 3 की। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा log 3 प्लस 3 माइनस 1 2, 2/4, तो 1/2 हो जाएगा, log 1/2 माइनस log 1/3, हो जाएगा 1/2 log 1/2 अपॉन 1/3। सो ये हो जाएगा log 3/2। कंफर्म करो तो तुम लोगों का भी यही आ रहा है क्या, log 3/2? नहीं आ रहा? अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2, 2/4, 2/4 मतलब 1/2। माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 2/4, नहीं माइनस लोअर लिमिट 1/3, यस 1/3। तो डिवाइड कर दोगे log a बाय log b, ठीक है, यही आया कि नहीं? ओके अनुष्का, हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। हाँ, 12 थोड़ी ना भी पार्शियल फ्रैक्शन है, 12 से 15। हाँ, आप इसको cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, वो हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह से बना सकते हो, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा को जैसे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 θ/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2, याद आया, इंटू dx, ठीक है। फर्दर ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1/2 एज इट इज, और इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0 से π/2। फिर उसके लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर वाला एज इट इज, अपर लिमिट मतलब कि π/2 प्लस साइन π/2, माइनस लोअर लिमिट तो -0 प्लस साइन 0/2, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर बच जाएगा
देखो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन पाई होल अपॉन 2 है ना, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाय 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, हाँ सब्सिट्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्सिट्यूट करेंगे t, so 2x is equal to dt by dx and you will get x dx is equal to dt upon 2, ठीक है। सो फर्दर इट विल बी i is, अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, वैसे अभी ये आने वाला तो नहीं है, चलो अभी नॉर्मल तरीके से कर लेते, फिर उसके बाद बताता हूँ वो चीज, ठीक है। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 2 to 3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/t, और ये हो जाएगा dt by 2, यहाँ तक समझ में है। तो ये 1/2 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा log t, लिमिट्स क्या हो जाएंगी 2 to 3, ठीक है। यहाँ लिमिट नहीं रखना है, t की जगह पे लिमिट नहीं रखना है, समझ में है, पहले t की वैल्यू रखना है फिर लिमिट रखना है। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद ये हो गया 2 to 3। अब लिमिट पुट करो तो हाफ, ये क्या हो जाएगा log 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 10, माइनस log ये क्या हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू 1/2 log 2, ये होगा आपका आंसर। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, log √2। क्लियर हुआ कि ये चीज, हाँ। अब मैं आपको क्या बता रहा था, आप चाहो ना तो यहां पर सीधा लिमिट रख सकते हो इस जगह पे, इस स्टेप पे, उसके लिए आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ। तो लिमिट कैसे बदलते हैं वो वाला स्टेप सीख लो, ठीक है। लिमिट बदलने का स्टेप ये है कि यहाँ लोअर लिमिट क्या है 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 रखो, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, x इज इक्वल टू अपर लिमिट मतलब 3 रखो, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10। तो आप यहां पर सीधा लिमिट बदल सकते हो 1/2, और ये क्या हो जाएगा log t, और लिमिट क्या आ जाएगी, अब आ जाएगी 5 से लेके 10 की, समझ में, यहां पर बदल दो या 5 से लेके 10 तक की। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 log 10 माइनस log 5, तो जिससे ये हो जाएगा 1/2 log 2। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पर जो फिर से पुट करो फिर x की वैल्यू रखो, तो ये इससे इजी हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड चेंज ऑफ लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इरेज कर रहा हूं इसको मैं, 14 जल्दी से कर ले सॉल्व। 14 हो जाएगा क्या बताओ, तो मैं हिंट दे के छोड़ दूं। हिंट ये है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, एक तो 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx में, दूसरा पार्ट क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है। इसको तो सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन से, 5x स्क्वायर प्लस 1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, t सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे सेकंड पार्ट को वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर 3/5 कॉमन निकाल लोगे, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 बच जाएगा, समझ में है। फिर उसके लिए क्या हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय a वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, ओके। विनायक सिर तो एकदम अच्छे से हिला रहा है, लेकिन मैं जानता हूं तेरी सिचुएशन क्या है।
ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर सबको? इसको इसको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन था? 14 था। इसको आप लोग सॉल्व करोगे घर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बताओ कैसे बनेगा? सब्स्टिट्यूशन से, लिमिट चेंज करके, ठीक है? क्या करोगे सब्स्टिट्यूट यहां पर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, बाय पार्ट से बहुत टफ हो जाएगा ये। ई टू दी पावर एक्स अगर अकेले होता तो बाय पार्ट्स ठीक रहता, लेकिन एक्स स्क्वायर है ना एक ही पावर में, तो उसका फिर वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लोगे तो दिक्कत जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लोगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt, जिससे x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt बाय 2। लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने पे x जब 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी? 0। x जब 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, मतलब लिमिट वही होगी, है ना? कैसे लिमिट चेंज किए? इसमें वैल्यू रख के। फिर उसके बाद ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 to 1 ही रहेगा। x dx की जगह पे dt बाय 2 आ जाएगा और ये क्या बचेगा? e रेस टू पावर t। तो 1/2 इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन होगा e रेस टू पावर t। 1/2 बाहर है, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, अपर लिमिट पुट करोगे तो e रेस टू पावर 1 माइनस e रेस टू पावर 0, तो ये आ जाएगा e माइनस 1/2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा? 16th बनाने के लिए ना थोड़ा सा लंबा मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कहाँ आसानी से बनेगा? नहीं बनेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लग सकता यहाँ पर। डिवाइड करोगे दो पार्ट में ब्रेक होगा, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो 16 को ट्राई करना, बना तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? 17th आप बना सकते हो, सबका इंटीग्रल पता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 10x, एक्स क्यूब पे एक्स टू द पावर। तो ये 17 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है? होमवर्क 18th बना सकते हो। कैसे बनाओगे? यहां पर से सिंपली माइनस कॉमन निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये पूरा किसका फॉर्मूला है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? दो लाइन, ये दो लाइन समझो क्या लिखा है। पहला स्टेप मैंने पूरे में से क्या कॉमन निकाल दिया? माइनस, तो ये टर्म्स चेंज हो गए। कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 पहले आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाद में आ गया। फिर उसके बाद ये किसका फॉर्मूला बनता है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो 2 थीटा मतलब 2 इंटू एक्स बाय 2, दैट इज कॉस एक्स। फिर इसका सीधा इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जैक्टली 14 के जैसा। देखो 14 अभी मैंने बताया था, वही करना है इसमें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये ध्यान रखना है, दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट इसमें बाय पार्ट्स लगेगा और इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो? सेकंड वाले पार्ट का इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? साइन पाई एक्स बाय 4 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4 अपॉन पाई बाय 4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? साइन 2x का क्या होता है? माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो जो भी x का कोफिशिएंट है दैट विल कम इनटू द डिनोमिनेटर, ठीक है? दैट्स इट। और ये वाले पार्ट में क्या लगेगा? बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है? हर्षित नहीं आ रहा क्या? ज्यादा फास्ट कर दे रहा हूं क्या मैं? ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब √3 मतलब कितना? 60, माइनस लोअर लिमिट मतलब 45, तो कितना आएगा? 15 डिग्री। कौन सा 15 है? मेरे ख्याल से पाई बाय 12 15 होता है ना?
तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये वाले का भी आप इजीली निकाल लोगे, पूरे में से 1/9 कॉमन निकाल लेना, तो इंटीग्रेशन 1/4/9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका tan इनवर्स x के फॉर्म में ही बनेगा, इसका भी इंटीग्रल, तो ये भी बना सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, जितना मैंने बताया सब आप लोग ट्राई करोगे, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इन केस कुछ डाउट बच गया तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। फिर हम इंटीग्रेशन वही इसी टाइप का करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जांपल्स भी जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस कर लो, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, कुछ डाउट है, पूछना है पूछ लो, अदरवाइज लीव कर सकते हो मीटिंग। थैंक यू।